स्वागत है आप सभी का मिस्टर एजुकेशन में। तो आज के इस कड़ी में हम लेकर आए आप सभी के लिए इंग्लिश से संबंधित जानकारी। तो आज हम लोग इस कड़ी में शुरुआत करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो जानते हैं इंग्लिश ग्रामर है क्या चीज़, और उसके बाद हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो आज इंग्लिश ग्रामर का शुरुआती है, तो इसे ध्यान से देखें और हमारा यही प्रयास है कि हम आपको बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से समझा पाएँ। तो जैसा कि देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो पहले हम लोग जानते हैं ग्रामर का डेफिनेशन कि ग्रामर है क्या चीज़। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ कि अ ग्रामर इज द वे इन विच वी यूज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। कहने का मतलब ये कोई जो ग्रामर होता है, चाहे किसी भी भाषा को, तो किसी भी लैंग्वेज में हो, तो इसका मतलब होता है कि जैसे आपने देखा इसमें लिखा हुआ कि अ ग्रामर इज द वे इन विच वी यूज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। यानी ग्रामर जो है एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग किसी भाषा के नियमों का प्रयोग करते हैं। अब भाषा का नियम, तो भाषा की बात आप सभी जानते हैं कि भाषा क्या होता है, क्योंकि हमने हिंदी में समझाया था भाषा है क्या चीज़। यानी हम जो भी बोलते हैं, हमारी अपनी फीलिंग को जब किसी के सामने रखना होता है, एक्सप्रेशन का जो तरीका जरिया हो, तो वही भाषा होता है। ये कह सकते हैं कि इट मीन्स स्पीच। स्पीच इज़ द वे ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन मतलब हमारे अंदर जो भी बातें होती हैं हम उसको एक्सप्रेस करते हैं दूसरों पर, तो वो स्पीच होते हैं, यानी भाषा। तो उसी के रूल्स होते हैं इसमें कि किन किन रूल्स का प्रयोग होता है भाषा में। कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, अ ग्रामर इज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज विच हेल्प अस इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली। सीधे शब्दों में कि ग्रामर क्या कहते हैं, किसी भाषा का, यानी ग्रामर एक भाषा का नियम है जो हमें उस भाषा को सही सही पढ़ने में, लिखने में और बोलने में हमारी हेल्प करता है। यानी इसकी सहायता से हम किसी भाषा को समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, सही सही लिख पाते हैं और बोल पाते हैं। तो जिस चीज़ की सहायता से हम सीखते हैं वही क्या है, ग्रामर है, इजी शब्दों में। तो इस तरह से आप इनमें से कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन कि अ ग्रामर इज द वे इन विच वी यूज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। और दूसरा कह सकते हैं, अ ग्रामर इज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज विच हेल्प अस इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली। तो आइए अब जानते हैं इसके पार्ट्स के बारे में कि पार्ट्स ऑफ अ ग्रामर, यानी कह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि इंग्लिश ग्रामर के कौन कौन से पार्ट्स हैं वो इसमें देखिए कि क्या क्या है उसका। जैसे फर्स्ट पार्ट होता है इसमें, पहला यानी फर्स्ट पार्ट ऑर्थोग्राफी, और हिंदी में इसको हम लोग वर्ण विचार के नाम से भी जानते हैं। हिंदी व्याकरण में जब आपने पढ़ा होगा या आप जब पढ़ेंगे उसमें वर्ण विचार से आपका परिचय होगा। दूसरा होता है इटिमोलॉजी, यानी शब्द विचार। तीसरा है सिंटैक्स, यानी वाक्य विचार। और फोर्थ पंक्चुएशन, यानी चिन्ह विचार। और फिफ्थ प्रोसोडी, यानी इसको हम लोग छंद विचार कहते हैं हिंदी में। तो ये 5 पार्ट हैं इंग्लिश ग्रामर के, यानी कि पूरे ग्रामर में जब कोई भाषा की स्टडी करते हैं इसमें सारे रूल्स इसी पाँचों के अंतर्गत ही आ जाते हैं, चाहे कितने हो बड़ा ग्रामर क्यों ना हो। इसलिए इस 5 जो पॉइंट्स हैं इन्हें व्याकरण का, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का पार्ट कहा जाता है। क्योंकि आप इंग्लिश ग्रामर चाहे किसी भी लेवल तक पढ़ लें, लेकिन वो सभी इसी पाँचों के अंदर ही आ जाएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ के लिए हमको इसके बारे में समझना ज़रूरी है। तो आइए अब जानते हैं इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि है ऑर्थोग्राफी। यानी ऑर्थोग्राफी क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा इसमें लिखा गया है कि आप देखें, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच द बेसिक यूनिट्स ऑफ द लैंग्वेज आर साउंड, लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट एट्सेट्रा। कि इसमें कहने का मतलब ये कि ये जो ऑर्थोग्राफी है इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट पार्ट है। जैसे हमने 5 पार्ट बताए थे, तो उसमें से पहला पार्ट है ऑर्थोग्राफी, जिसके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं इसमें। इसका बेसिक यूनिट जो होता है, पढ़ने का जो बेसिक चीज़ होता है उसमें हम लोग क्या जानते हैं, हम इसमें साउंड के बारे में जानते हैं, लेटर्स के बारे में जानते हैं और अल्फ़ाबेट के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं। तो इसमें हम थोड़ा डिटेल से अब जानेंगे ऑर्थोग्राफी के बारे में। इसमें कौन क्या क्या, इसमें भी जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसके कितने
तरह से क्लासिफिकेशंस किया गया है, कितने भागों में बांटा गया, उन सब चीज़ के बारे में हम लोग उसमें डिटेल से जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगले दिन हम फिर अगली वीडियो हम इसके और भी प्रकार के बारे में, इसमें डिटेल से ऑर्थोग्राफी एक एक पार्ट के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज MS एजुकेशन पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें और शेयर करें, और यदि आप वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से ये बात और लोगों तक पहुंचती रहे और सबको सीखने में कुछ सहायता मिल पाए। धन्यवाद। जय हिंद।